वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल फितूर तेरे प्यार का। तो गाइस, ये रीडिंग है आपकी लव रीडिंग। रिलेशन में आप जिसे भी पसंद करते हो, जो भी इंसान आपके लवर हैं, चाहे वो करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में है या डेली कांटेक्ट में है, आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है एंड ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, जितने भी राशियां हैं, ज़ोडिएक साइन है, सबके लिए रीडिंग है। पहला कार्ड आ गया है, ओहो, सेपरेशन का कार्ड। तो अभी आपके पर्सन इस सेपरेशन से बिल्कुल खुश नहीं है। शायद इन्होंने ही सेपरेशन किया है। ये दूरियां इन्होंने ही आपसे बनाई हैं और सबके लिए नहीं होगा कि ये सेपरेशन में है आपके साथ, क्योंकि अभी रीडिंग शुरू हुई है गाइस। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो रीडिंग्स बहुत ही मिस्टीरियस रीडिंग्स होती हैं और बहुत ही रोमांच होता है, बहुत ही थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। हमें पता नहीं होता अगला कौन सा कार्ड निकल कर आएगा। तो पूरा वीडियो, पूरी रीडिंग को आपको सुनना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ कुछ लोगों का अलगाव है, दूरियां हैं, ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, विदेश में हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप ही के देश में रहते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत दूर रहते हैं। बाकियों के पार्टनर तो उन्हीं के शहर में दिख रहे हैं मुझे। और ये पर्सन ना आपकी तरफ कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, इन दूरियों को मिटाना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस भी है, जल्दबाजी भी लग रही है और वो एक रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं। उनका मन, उनकी एनर्जी, उनका दिमाग, उनका ऑरा काबू में नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है आपके पर्सन। आपने उनके दिल और दिमाग में अपने प्यार के जादू को फितूर की तरह चढ़ा दिया है। तो शायद ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ सकते हैं गाइस। अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं और कुछ लोगों में अगले 7 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 17 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 22 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 26 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 40 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को ना दिखाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने पहले ये सब किया नहीं है। प्यार अगर होगा उनको आपके लिए तो वो ज़्यादा शो नहीं करते होंगे, अंदर ही रखते होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जिन्होंने पहले बहुत प्यार दिया होगा, भर भर के प्यार लुटाया होगा आप पर। आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करना, बहुत ज़्यादा मैसेज करना, या तो आप डेली कांटेक्ट में रहे होंगे, रोज़ बातें होती होंगी, रोज़ वीडियो कॉल पे बात होना, चैट होते रहना, आप कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, कब घर पहुँचोगे, कब ऑफिस जा रहे हो। और कुछ लोग तो घर में ही होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वर्किंग नहीं दिख रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है इनके साथ पास्ट रिलेशन आपका, जो इस रिश्ते का हिस्ट्री रहा है, आप दोनों के साथ में जो यादें बनी हैं, सुनहरे पल बने हैं, वो खट्टी मीठी यादें आपके पर्सन को चैन की नींद नहीं लेने दे रही। ये पर्सन आपको देर रात जागकर याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट के काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनके लिए लेट नाइट फीलिंग्स वाले वीडियोस, टू नाइट फीलिंग वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो पिछले लगभग 1 महीने से। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पर कुछ चार्म्स भी मिले हैं। आजकल रीडिंग में चार्म्स भी बहुत आ रहे हैं। पहला चार्म यहाँ पे निकला है, की चेन है। दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है, पेन निकला है, बॉल पेन। तीसरा चार्म यहाँ पे एंकलेट है। चौथा चार्म यहाँ पर रिंग निकली है। वाओ, रिंग। अभी मैं आपको एक एक करके सबका मतलब बताऊंगी। पहले सारे चार्म्स देख लेते हैं। उसके बाद अगला चार्म यहाँ पे निकला है, एरोप्लेन बना हुआ है इस पर। उसके बाद अगला चार्म यहाँ पे निकला है, साइकिल निकली है, बाइसाइकिल। देन यहाँ पे अगला चार्म निकल कर आया है, ये बैडमिंटन है, जो बैडमिंटन रैकेट होता है, ये वो वाला चार्म निकला है। उसके बाद कौन सा है ये चार्म? ये जो चार्म है गाइज, ये मुझे वॉच लग रही है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी है। और आखिरी चार्म यहाँ पर निकल कर आया है। वाओ, इस पे कैट बनी हुई है, बिल्ली बनी हुई है। ये जितने भी चार्म्स निकले हैं ना, सबके मतलब अलग हैं। और सब क्यों निकल कर आए हैं? क्योंकि वो आपके करंट एनर्जी, पार्टनर के करंट थॉट और सिचुएशन बताना चाहते हैं। देखो, सबसे पहला चार्म यहाँ पे की चेन निकला था। आपको पता है की चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा या कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और चाबी में छल्ला लगा होता है, ठीक है, हम उसी को की चेन बोलते हैं। तो कभी भी आपने दुनिया में किसी भी कोने पे अगर आप चले जाओ, कहीं भी अगर आप रहते हो, चाहे छोटे घर में, बड़े घर में, हमें चाबी, ताले की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो की जो होती है ना, चाबी, वो बिना छल्ले के रखी नहीं जाती। बहुत कम लोग हैं जो बिना छल्ले के चाबी रखते होंगे। चाबी में हमेशा गुच्छा लगाकर या वो पेंडेंट लगाकर या चेन लगाकर या धागा बांधकर चाबी को रखा जाता है, ताकि चाबी गुम ना हो जाए। वैसे ही मुझे ये लग रहा है, ये रिश्ता आपके पर्सन को लगता है आपने उनको अपने प्यार से बांधा हुआ है। आपका प्यार उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना डीप लेवल का प्यार है कि उन्हें भी लगता है कि वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके प्यार से, आपकी एनर्जी से, आपके ख्यालों से वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, अपने आप को अलग नहीं कर पाते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्म निकला है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों का ना ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना, जो हमें लगता है कि पहली बार मिले थे और तब से लेकर अब तक वो इंसान ना मेरे दिल से निकले हैं, ना मेरे दिमाग से निकले हैं। हर दिन उस इंसान का ख्याल मेरे अंदर चलता रहता है। वही हाल आपके पर्सन के साथ मुझे नज़र आ रहा है। चाहे ये मैरिड इंसान है, चाहे ये सिंगल है, चाहे आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप डिवोर्स्ड हो, सिंगल पेरेंट हो, ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है। इस रिश्ते में अगर अभी किसी भी वजह से दूरी आई है, क्योंकि शुरू में सेपरेशन का कार्ड आया था, स्टार्टिंग में ओपनिंग कार्ड ही सेपरेशन का दिख रहा था, तो ये दूरियां अब ख़त्म होने वाली हैं। बहुत जल्दी आपके रिलेशन का एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अगर बहुत टाइम से वेट करते करते आपको डर लगने लगा है कि बस अब तो बात नहीं हो रही, शायद ये आगे बढ़ गए हैं, शायद इन्होंने किसी और को
अपने जीवन में चुन लिया है, पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। ये कोई फ्यूचर में आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं, या फिर ये अचानक आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि इनका कहीं और मन नहीं लग रहा। इन्होंने अकेले रहकर बहुत सोचा, डीप एनालिसिस किया, कॉन्टेम्पलेट किया, अपना अच्छा खासा टाइम लिया, और उस टाइम के बीच में इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे टेम्परेरी रिलेशनशिप भी बनाए होंगे। कैजुअल डेटिंग कर लेना, फ्लर्ट कर लिया किसी के साथ, कोई ऑनलाइन कनेक्शन बना लिया, किसी एक्स के साथ दोबारा कांटेक्ट में आ गए। लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, बहुत हो गया, अब उनको आप चाहिए। और वो इसी वजह से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब लगने लगा है कि शायद उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अब उनको अपनी लाइफ में मौका ही ना दो। पर्सन दुखी है आपका, इसीलिए सेपरेशन का कार्ड शुरू में निकला है। पहले तो वो चले गए बिना सोचे समझे। शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि दूर जाने के बाद वो आपको बहुत मिस करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली हो, घर वालों के कहने पर उन्हें कोई ऐसा मजबूरी में कदम उठाना पड़ गया जो वो उठाना नहीं चाहते थे। अब उनको लगता है कि मेरी शादी में भी मुझे वो चैन का सांस नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, मेरी खुशियाँ गायब हो गई हैं, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। बार बार ऑनलाइन देख रहे हैं आपको, बार बार अपने आप को अकेला पा रहे हैं, भीड़ में रहकर भी अंदर से टूटे हुए हैं, अकेले पड़ गए हैं। शायद दुनिया को तो दिखा रहे हैं कि लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से मन खुश नहीं है। दूसरा चार्म यहां पर निकला था बाईसाइकिल का, तो ये एक ओल्ड रिलेशन दिखाता है। और बाईसाइकिल की भी एक मज़ेदार बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये टू व्हीलर होता है। इसमें दो पहिए लगे होते हैं साइकिल में, आगे और पीछे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशन की एनर्जी, सोलमेट एनर्जी और कार्मिक रिलेशन की एनर्जी को भी इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि अगर दोनों पहियों में से एक पहिया भी काम ना करे, टायर पंचर हो जाए या पहिया ही खराब हो जाए, उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाए, तो बाईसाइकिल का जो बैलेंस होता है वो बन नहीं पाता, और जब तक साइकिल बैलेंस में नहीं रहेगी वो चल नहीं पाएगी। तो ये रिश्ता आपका कुछ बड़ा पर्पस लेकर धरती पर आया है। दोनों के लिए कुछ लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, एक दूसरे को सिखाना भी और एक दूसरे से कुछ सीखना भी। ये रिलेशन आपका सोल अवेकनिंग को ट्रिगर कर रहा है। काफी लोग पूछते रहते हैं कि ये अवेकनिंग क्या होती है, सोल की अवेकनिंग को ट्रिगर करना क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशन शेयर किया करो, अपने सुझाव दिया करो कि हमें इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। अगर ज़्यादा सजेशंस आएंगे तो वो वीडियो जल्दी आएगा। अगर किसी एक या दो व्यूअर ने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली होगी, वीडियो तो फिर भी आएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, क्योंकि ज़्यादा डिमांड में जो टॉपिक होते हैं वो मैं पहले लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब आते हैं अगले चार्म पर। यहाँ पे घड़ी का भी चार्म आया था, हाथ वाली घड़ी। शायद आपने इन्हें गिफ्ट की हो कभी, या इन्हें घड़ी पहनने का शौक हो, या आप वॉच लवर हो, या इनके पास अच्छा खासा वॉच कलेक्शन हो, या फिर आप अक्सर एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करते थे तो समय का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि घड़ी समय दिखाती है। और ये पिछले कई घंटों से बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। शायद पिछले
48 घंटों से, 48 आवर्स से। कुछ लोगों में ये घंटे हो सकता है पिछले 70 घंटे रहे हों, 70 आवर्स। कुछ लोगों में पिछले 16 घंटे रहे हों, 7 घंटे रहे हों, 22 घंटे रहे हों और 30 घंटे रहे हों। तो ये पिछले 3 दिनों से, 2 दिनों से और पिछले लगभग 1 दिन से, क्योंकि 72 घंटे और 70 घंटे 3 दिन का टाइम होता है और 48 घंटे 48 आवर्स 2 दिन का टाइम होता है और बाकी आपको पता ही है 24 घंटे 1 दिन का टाइम होता है। तो ये 3 दिनों से ना बैक एंड फोर्थ आपको लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइंड रेस्ट नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा इमोशंस एज पे आ गए हैं। तो ये रिलेशन आपका स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पता लग गई है, आप हीलिंग भी कर रहे हो अपनी, लेकिन आपका जो पर्सन है उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रिगर हुई है, लेकिन वो अभी भी अवेकन नहीं है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अभी भी डिफेंसिव एनर्जी में है, अभी भी ये अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, मेरे लिए करियर ज़रूरी है, मेरे लिए पैसा बनाना ज़रूरी है, मेरे लिए मेरे सपनों को पूरा करना ज़रूरी है। इस वक्त मुझे अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखना है, प्यार व्यार मेरे लिए बाद में। अभी ये जानबूझकर इतना कुछ अपने आप को बोल रहे हैं ताकि इनका माइंड, इनकी बॉडी, इनका सोल पूरी डेडिकेशन के साथ काम पे लग जाए और आपके बारे में इनको याद ना आए। तो ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, इसे क्लेम ज़रूर करना। मैंने अभी अभी आपकी रीडिंग में 1111 नंबर देखा है। ये टैरो में भी कार्ड्स होते हैं नंबर्स के, और मुझे ये 3 अलग अलग टैरो डेक से यही नंबर, एक में मुझे नंबर 11 दिखा है, एक में मुझे नंबर 111 दिखा है और एक में मुझे नंबर 1010 दिख रहा है। तो 1111 नंबर बहुत लोगों को आजकल दिख रहा होगा। अकेला नंबर 11 भी दिख रहा होगा, कुछ लोगों को 111 दिख रहा होगा, 111। और जल्दी से आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, कमेंट में भी 111 लिख लेना या 1111 नंबर आप लिख लेना, क्योंकि अगर ये आपका सोलमेट है या अगर आपका ये ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली गाइस आप दोनों की लाइफ इजी तो नहीं है, आपके प्रेम संबंध धरती पर आसान नहीं है, लेकिन आपके प्रेम संबंधों का इस धरती पर कुछ बड़ा उद्देश्य है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों को तो समझ आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अभी भी आप अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पे नहीं पहुंचे हो, इसीलिए अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। मैंने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आपको सोल पर्पस पे वीडियो मिल जाएगा, लाइफ पर्पस पे भी मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर सुन लेना। और अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप YouTube पे जब सर्च लगाते हो, वीडियो ढूंढते हो, तो वहाँ पे आप लिखोगे चैनल का नाम टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस वीडियो, इस तरह से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लिखोगे टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस वीडियो, वो वीडियो आपको सबसे ऊपर प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये रिलेशन दोनों के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है। इसमें पहले भी कई बार आना जाना पार्टनर की तरफ से लगा रहा है, कभी वो आ गए लाइफ में, कभी वो चले गए लाइफ से, फिर लौट आए। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बाकी मैं आपको चार्म्स बता रही थी गाइस, तो मैंने अभी तक आपको 3 चार्म बता दिए हैं, उसके बाद चौथा चार्म यहाँ पे निकला है। कैट निकली थी, कैट निकलने का मतलब
रीडिंग में एक तो क्लियर है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक एनिमल लवर हो सकता है। जानवरों के प्रति लगाव, स्नेह, करुणा, उदारता, प्रेम, ममता, दया भाव, सेवा भाव हो सकता है। ये और कैट बहुत ही मिस्टीरियस मानी जाती है। एनिमल्स जो होते हैं ना, हर किसी की एक अपनी ऊर्जा होती है। कैट ना अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि कैट को आप कितना भी प्यार कर लो, अगले पल वो क्या कर जाए आपको भी नहीं पता। और कैट जो होती है ना, बहुत स्नीकी बिहेव करती है। उसी तरह मुझे लग रहा है आपके रिश्ते में भी कैट जो है, ये इंडिकेट कर रही है कि इस रिश्ते में एक इंसान पहले से ही स्नीकी बिहेव कर रहा था। उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार आपके रिश्ते में बड़ा ही स्नीकी रहा। कुछ रहस्य थे जो उन्होंने बताए नहीं हैं। सीक्रेट्स आज भी रखे हुए हैं, शायद अभी रिवील हो जाएंगे। कब तक होंगे मैंने टाइम बताया है। रीडिंग के शुरू में कितने दिन लगेंगे, कि इतने दिनों में ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, और इनका कोई सीक्रेट, इनसे जुड़ा हुआ कोई रहस्य या राज बाहर भी आ सकता है। कैट इंट्यूटिव भी मानी जाती है, क्योंकि कैट को कहा जाता है कि बहुत ही चालाकी से वो अपना शिकार करती है। उसको एक इंट्यूशन होती है कि यहाँ पे कुछ होगा, तो वो उस शिकार की तलाश में छुपकर बैठी होती है, और जैसे ही उसको शिकार मिलता है वो तुरंत धावा बोल देती है। तो कैट इंट्यूटिव भी होती है। और कैट में ना एक अलग सा मिस्टिसिज्म है, एक उसका अट्रैक्शन अलग है। बिल्ली की जो आँख होती है वो दुनिया में कहते हैं बहुत जानवरों में सबसे अलग होती है, क्योंकि उसकी आँख का कलर बहुत डिफरेंट होता है। कैट आई जिसे बोलते हैं। कैट वॉक भी पूरे संसार में फेमस है। जो लोग मॉडल्स हैं, जो लोग एक्टर्स हैं, जो लोग रैंप वॉक करते हैं, तो कैट की वॉक भी बड़ी मिस्टीरियस, बड़ी सिडक्टिव, बड़ी एलिगेंट और सेक्सी भी मानी जाती है। तो कैट की एनर्जी फेमिनिन भी है, लेकिन जहाँ पे उसको एग्रेशन दिखाना है शिकार के लिए, वहाँ पे कैट की एनर्जी फाइस्टी, फीरी, और ऐसा आप कह सकते हो कि अग्रेशन को भी शो करती है। तो इस रिश्ते में फेमिनिन एनर्जी अगर पर्सन की बैलेंस में नहीं है, तो उनको अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जी होती है प्यार देना, केयर करना, रोमांटिक होना, सॉफ्ट, जेंटल, टेंडर एट हार्ट, कंपैशन रखना, एम्पथी रखना, लोगों के प्रति काइंडनेस, लव, और लोगों के लिए सपोर्ट में आना, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को हमेशा ये दिखाना कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में हैं। तो इतना ही अगर कोई बोल दे हमें कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी में कितनी खुशी मिलती है। तो ये एनर्जी में आपके पर्सन को आना पड़ेगा। उनकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। और उसके बाद यहाँ पे चार्म और भी निकले थे। अभी तो मुझे चार्म यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सब साइड में कर दिए हैं, कार्ड्स आ गए हैं ऊपर। एनीवे, अब मैं आपको पर्सन की सिचुएशन बता देती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे मूव ऑन कर रहे हैं गाइस, लेकिन मुझे हंसी आ रही है इनके कार्ड्स देखकर। इनका मूव ऑन करने का जो मन है ना, वो कुछ घंटे यस में आता है और कुछ घंटे नो में चला जाता है। इन्हें लग रहा है कि ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद इन्हें लगता है कि नहीं, मैं मूव ऑन कर लूँगा या मैं मूव ऑन कर लूँगी। ये पर्सन ना बहुत ही अनस्टेबल है। या तो ये पर्सन आपको ईगो दिखा रहे हैं कि मैं तो तुमसे दूर जा रहा हूँ, मैं तो तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें कॉल भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें मिलने भी नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है उसको देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं, ये टेलीपैथी भेज रहे हैं आपको 5D कनेक्शन में। इन्हें पता है कि आप
इनसे जुड़े हुए हो, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं आपको इनका नाम, इनका कुछ ना कुछ ऐसा साइन दिख जाता है, जैसे नाम का लेटर दिख गया, इनकी जन्म की तारीख दिख गई, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कोई आपको गाना भेजा होगा, कभी चैटिंग में, कभी वीडियो कॉल पे सुनाया होगा। वो गाना आप आजकल बहुत सुन रहे हो, हर जगह दिख रहा है वो, टीवी पर या यूट्यूब पर, या कहीं आप कैफ़े में जा रहे हो तो वही गाना बज रहा है, या किसी मॉल में जा रहे हो तो उसी गाने का म्यूज़िक बज रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़, डाउनलोड्स, सिग्नल्स, यूनिवर्स के हिंट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं। ये उनके साथ भी हो रहा है। और मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या निकला है। कुछ लोगों के घर में आजकल पर्सन की परिवार वालों से बन नहीं रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। शायद इनके परिवार वाले इनको शादी के लिए हो सकता है कहीं और फोर्स कर रहे हो, या पहले भी कई बार इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि ये जिस भी रिलेशन में खुद शादी करना चाहते हैं, शायद फैमिली अप्रूव नहीं करती। आपसे पहले भी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई पार्टनर रहा हो या रही हो, वहाँ भी इनका दिल लग गया था, वहाँ भी सोल कनेक्शन फील होता था, लेकिन माता पिता या परिवार की वजह से इन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया था। अब इन्हें लग रहा है कि मुझे बलिदान नहीं देना, अब मुझे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है। तो ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज। इनके सारे कार्ड्स ना आज सोचने के निकले हैं, ये रियलिटी में आ रहे हैं। पहले ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहते थे, इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, आपके प्रति टेम्पटेशंस, लस्ट, पैशन, सेक्सुअल थॉट्स वो ज़्यादा रहते थे। आज की रीडिंग में रोमांटिक कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन अब वो कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल और कुछ लॉन्ग लास्टिंग देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मुझे इसी के साथ रहना है। पहले वो डिनाइल में थे, अब वो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। देन अगला कार्ड देखते हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, ये बहुत ही घटिया कार्ड लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। इस पे जब मेरा हाथ भी लग जाता है ना कार्ड पे, जब मैं इसको फील करती हूँ, पकड़ती हूँ, तो मुझे अपने आप में एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि दुनिया में कोई दो प्यार करने वालों के बीच आ जाए। थर्ड पार्टी की वजह से ना ये पर्सन ने आपसे अचानक ब्रेकअप किया है। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी सेपरेशन है। आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, अभी उसको उसी के साथ डील करना पड़ेगा। वहाँ से जब इनका दिल टूटेगा, धक्का लगेगा इन्हें, जब इनके अरमानों पे पानी फिरेगा, जब इनको प्यार के बदले धोखा मिलेगा, जब इनको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, जब इनको पता चलेगा कि ये जिनके पीछे भाग रहे थे सच्चा प्यार समझकर, वो किसी और के पीछे भाग रहा है। मतलब जो ये आपके साथ कर रहे थे ना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे थे, आप उनको चेस कर रहे थे तो वो और आगे भाग रहे थे, घमंड में आ गए थे, ईगो में आ गए थे कि देख लो ये मेरे पीछे कितना पागल हो रहा है या पागल हो रही है, मुझे तो बहुत सारे चाहने वाले ऑलरेडी इस दुनिया में पसंद करते हैं, मेरे लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब उनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ है ही नहीं। तो इस पर्सन को ना थर्ड पार्टी से अभी कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं। इन दोनों के बीच में आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शक हो रहा है एक दूसरे में ना, गाली गलोच, वायलेंस, अब्यूज़ ये भी बढ़ गया है। शायद ये पर्सन को काफ़ी शॉक लगा है कि सामने वाला मुझे लेकर ऐसी सोच रखता है, या इस तरह से मेरे लिए सामने वाले की फीलिंग्स थी मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो इनको एक शॉक लगा है, दैट्स वाई ही और शी वांट्स टू कम बैक, वापस आना चाहते हैं। पर ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको लग रहा है आप
आप इनको कोई हिंट नहीं दे रहे, उन्हें लग रहा है कि आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी फैमिली, अपना सोशल सर्कल, अपने ड्रीम्स और अपने वर्ल्ड में बिजी हो, आप अपनी दुनिया में बिजी हो। आपने शायद इस पर्सन को अप्रोच करना बंद कर दिया है, शायद अपने इर्द गिर्द वॉल्स बना ली हैं, गार्ड्स अप कर लिए हैं कि कोई मेरी बाउंड्री में ना आ पाए। आपने ना एक वो लक्ष्मण रेखा खींच ली है कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी को वापस आना है तो वो कमिटमेंट के साथ आए, वो मैरिज के ऑफ़र के साथ आए, वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट लेकर आए, वो मेरे साथ टाइम पास वाला रिश्ता रखने वापस ना आए। तो शायद ये आपने ठान लिया है। अब उन्हें आप ना बड़े स्ट्रांग लग रहे हो, अब उन्हें आपके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब आप फियरलेस हो गए हो, अब आप रिस्क टेकर हो गए हो, अब आप फ्रीडम लवर हो गए हो, अब आप अपने ड्रीम्स और अपनी रियलिटी के बैलेंस को समझ गए हो कि मेरे सपने क्या है और मेरी हकीकत क्या है। इनको चिढ़ मच रही है कि आप ऐसा क्यों हो गए हो। शायद उन्हें अच्छा लगता था कि आप उनके पीछे पीछे जाते हो, दिन में हज़ारों कॉल करते हो, हज़ारों मैसेज करते हो, उन्हें पुचकारते हो, उन्हें सहलाते हो, उन्हें पैम्पर करते हो, उन्हें अटेंशन देते हो, उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स आउट ऑफ द ब्लू शो करते हो। तो अब उनको ये ट्रीटमेंट, ये लव, ये नर्चरिंग बिहेवियर या उनको जो केयर आपसे मिलती थी, वो लव मिलता था, वो रिस्पेक्ट मिलती थी कि लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी हो गया, फिर आपने उनको मना लिया, या कई बार आप लड़ाई करते थे, झगड़ा कर लेते थे, बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रहते थे। तो उन्हें अच्छा लगता था कि आप उनको मनाते हो, कभी वो आपको मनाते हैं। तो उनके साथ अब क्या हो रहा है कि उन्हें कोई मनाने वाला नहीं मिल रहा, उन्हें अकेलापन लग रहा है। आजकल ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आप कुछ इस तरह का डाल रहे हो सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आप उन्हें जानबूझकर कुछ ऐसी डीपी वगैरह चेंज करके दिखा रहे हो कि आप लाइफ में अब पैसों की तरफ ज़्यादा फोकस हो गए हो, करियर में ज़्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, अब आपका लाइफ में फोकस बदल गया है, अब आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, अब आप फिटनेस फ्रीक हो गए हो, अब आप अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को और अपनी लाइफ में स्किल पर काम कर रहे हो। तो उन्हें लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, वो आपको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, उत्सुकता जाग रही है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं ये करियर में किसी बड़ी पोजीशन पर तो नहीं पहुंच गया, कहीं ये किसी दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कहीं इसकी शादी तो नहीं हो रही, कहीं इसको कोई और प्यार करने वाला तो नहीं मिल गया। ये सारे सवाल उनको अंदर से खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, उनके अंदर टेंशन बढ़ा रहे हैं, उनको एंजाइटी फील हो रही है और देर रात जाग कर वो आपको लेकर सोच भी रहे हैं। आप चाहें तो टुनाइट फीलिंग्स वाला वीडियो मैंने अभी रिसेंटली चैनल पे डाला है, वो आप देख लेना। सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं बाय द वे। जब तक कोई नया वीडियो नहीं आता आप उन पुराने वीडियोस को ज़रूर सुना करो, क्योंकि टैरो में कोई वीडियो पुराना नहीं होता। टाइमलेस वीडियोस का मतलब ही ये होता है कि जब भी आपको वो वीडियो मिलता है, किसी भी साल, किसी भी महीने में, उस वीडियो को उस टाइम आप जिस इरादे के साथ सुन रहे हो वो उसी एनर्जी को बताएगा। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स करता है, ठीक है। और जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी डेस्टिनी में होना लिखा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, वो सब टैरो में आता है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। सभी राशि वालों की रीडिंग थी और इसे क्लेम करने के लिए आपको 1111 कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।